बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इमरान खोकर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बजट के हवाले से बात करेंगे। ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है तो इसमें क्या चीज़ें कुछ अच्छी हैं उन पे बात करेंगे। पहली बात ये कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कोरोना ने जो हालात पैदा किए हैं उसकी निस्बत जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान का बहुत कम हुआ था, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो गई थी। अब बेरोजगारी बढ़ गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी है बजट में कि हम बिला सूद कर्जे देंगे और उस कर्ज के लिए 5 लाख रुपए तक फी कर्ज एक आदमी को कर्ज दिया जाएगा और वो कर्ज जो होगा बिला जमानत होगा, यानी कि उसकी जमानत गवर्नमेंट देगी और पेमेंट भी गवर्नमेंट देगी और फिर उसको आसान अकसात में वापस किया जा सकेगा और उस पर कोई सूद भी नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पाकिस्तानी अवाम के लिए। जो लोग जो है जॉब्स के लिए देख रहे थे उनको जॉब्स कम करके इसकी तरफ आना चाहिए, अपने कारोबार करने चाहिए ताकि मुल्क के खजाने पे भी बोझ ना पड़े और उनका अपना कारोबार हो, वो अपनी रोजगार भी बेहतर कर सके। तो इस तरह से बेरोजगारी को कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो है वो गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जितने भी लोग हैं, क्योंकि अब गुर्बत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव दिया गया और उसके लिए 260 अरब रुपए रखे गए हैं। 260 अरब रुपए, पिछले साल भी तकरीबन 200 अरब रुपए थे और पाकिस्तानी लोगों में 12-12 हज़ार फीकस खानदान के हिसाब से भेजे गए थे, दिए गए थे और अब उसके लिए 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और लोगों की तादाद पहले जो जितने लोगों को दिया गया था उससे ज़्यादा लोगों को दिया जाएगा। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि वो अपनी फाइनेंशियल तौर पे कुछ बेहतर हो सकें, कुछ अखराजात उनके जो हैं। ये प्रोग्राम गरीबों के लिए बहुत ही अहम है और बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से जो भी इनके रोज़गार ख़त्म हुए हैं, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इन गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था। बाकी जितने भी ममालिक हैं उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन में गए थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बैठ गई थी और पाकिस्तान की इकॉनमी भी नेगेटिव में गई है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा और वो जल्द ग्रो कर गई है। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी तैयार की थी। अगर ये भी मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते तो स्मार्ट लॉकडाउन से ये फायदा हुआ कि जहाँ कोरोना के मरीज थे उस जगह को बंद किया गया और बाकी लोगों को इजाज़त दी कि वो अपने कारोबार कर सके, तो जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ भी बेहतर हुई है और इसके अलावा पाकिस्तान की मीशत बेहतर हुई है। लोगों के हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए जितने दूसरे ममालिक में हुए हैं। तो पाकिस्तान में ये पॉलिसी सबसे बेहतर रही है और एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम इसने और ज़्यादा मदद की है लोगों को, जिन लोगों के कारोबार ख़त्म हुए थे या जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। तीसरी बात ये लंगर खाना। तो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इलाकों में लंगर खाने खोले हैं और जिसमें गरीब लोग जाते हैं और वहाँ पे उनको अच्छे तरीके से खाना दिया जाता है और उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी है। तो मुख्तलिफ एंकर्स वहाँ पे जाते हैं और जाके चेक करते हैं कि क्या ये खाना किस म्यार का दिया जा रहा है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर ये सरकारी है तो यहाँ पे करप्शन हो रही होगी और उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा होगा या ऐसे एक आम सी रूटीन है, लेकिन मुख्तलिफ एंकर्स जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे इंटरव्यू जब लिया लोगों से तो लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि ये यहाँ पे खाना जो है बहुत आला किस्म का दिया जाता है और उनके बिस्तर भी बड़े अच्छे हैं और उनको अच्छे प्रोटोकॉल से, यानी कि इमरान खान ने ये ख्वाब देखा कि गरीब को जिसका घर नहीं है वो रोडों पे रह रहे थे, दूसरे इलाकों में कमाने के लिए जाते हैं तो उनके लिए रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त नहीं होता, तो वो गरीब लोग दिन में रोजगार कमाते हैं और उसमें शाम को जाके वो लंगर खाने से खाना भी खाते हैं और वहाँ पे रिहाइश भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि ये बहुत कम इलाकों में है। इसको दूर दूर इलाकों में फैलाना चाहिए, जितने गरीब एरियाज हैं जो जनूबी पंजाब में जैसे है और इसमें बहुत ज़्यादा गरीब जो है इलाके हैं उनमें फैलाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को फ़ायदा दिया जा सके। इसके अलावा एक और उन्होंने एक बस बनाई थी या ट्रक या टैंकर बनाया था, वो खाना जाके दूसरे इलाकों में जाके तकसीम करता है, वो भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लेकिन इसके साथ साथ कर्जे और जब ये दूसरी पॉलिसी के साथ मिल जाएंगी तो
तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो इस तरफ जो है लोग कम जाएंगे। तीसरी बात ये सेहत कार्ड। सेहत कार्ड हर आदमी के लिए उन्होंने लाजमी करार दिए गए कि पंजाब में और KPK में हर बंदे को सेहत कार्ड दिया जाए। तो सेहत कार्ड से फायदा होगा कि जितने भी लोग मरीज हैं, बीमार हैं, उनको इलाज के लिए अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो सेहत कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सेहत कार्ड जब मैंने सेहत कार्ड देखा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि चंद अस्पतालों में किया जा सकता है, तो इसको खत्म करके हर अस्पताल पे लागू किया जाए कि हर जहाँ भी जाए, जिस अस्पताल में भी जाए, वो अपना सेहत कार्ड इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कुछ अस्पतालों में है तो उन अस्पताल में जाना जो है थोड़ा सा कहीं दूर पड़ जाते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे अगर एक भागलपुर में है या कोई बंदा जनाब पीर वाला में बैठा है तो वो अब मुल्तान में जाएगा किसी चीज़ का इलाज कराने के लिए, या भागलपुर में जाएगा तो कुछ लोग हिचकिचाते हैं कि पता नहीं वहाँ कैसे जाएंगे, इतना दूर है, पता नहीं सब हो या ना हो। तो अगर उसी जगह पे हर तहसील के अंदर इजाज़त दी जाए कि वो सेहत कार्ड इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जितने भी लोग हैं जितना पैसा सेहत पे खर्च करेंगे, वो अगर उनका पैसा बच जाएगा और सेहत कार्ड इस्तेमाल करके वो करेंगे तो वो उनके लिए दूसरे कामों में फायदेमंद हो सकता है, उनकी फाइनेंशियल हालत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा डैम्स की तामीर। डैम्स की तामीर में 2 डैम जिस वक्त महमद डैम और एक और डैम भी है वो ज़ेर तामीर है। पहले वाली गवर्नमेंट जितनी भी थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने सिर्फ उसके लिए ज़मीन मुख्तस की थी कि इतनी ज़मीन है उसमें ये डैम तामीर किया जा सकता है, लेकिन अब उस पर प्रैक्टिकली वर्क जारी है। इस डैम बड़ा लोग बहुत कहते हैं कि हमने जी पैसे दिए और वो जी चीफ जस्टिस ने कहा गया, इमरान खान पैसे कहा गया, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डैम ज़ेर तामीर है और डैम बन रहा है। और डैम ऐसी चीज़ नहीं है कि 2-4 साल 1-2 साल में बन जाए, 6 महीने में। ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, सड़क जैसे 6 महीनों में बन जाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। इसको बनने के लिए 5-6 साल तो लग ही जाते हैं। तो इमरान खान ने अपनी हुकूमत का नहीं सोचा, इस पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि ये कैश कराया जाए इसके, बाकी उनके उन प्रोजेक्ट पे पैसा लगाती हैं जो उनको कैश कर सके, जो उनको दिखा सकें कि ये जी हमने पुल बना दी, ये हमने सड़क बना दी, ये हमने ये चीज़ बना दी, तो उस पर वो वोट ले सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस पर बहुत जोर दिया कि ये पानी हमारे बहुत ज़रूरी है, तो डैम बनाया जाए, उनको स्टोर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 30 दिन के जो ज़खीरा है वो इस्तेमाल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके लिए कम से कम 4 महीनों तक का ज़खीरा होना चाहिए। तो अगर पानी बिल्कुल बारिश ना हो, कुछ भी ना हो, तो 4 महीनों तक वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और 4 महीनों में मौसमी हालात बदल जाते हैं और फिर बारिशें और कुछ ना कुछ हो जाता है जिस वजह से पानी स्टोर किया जा सकता है। तो डैम्स की तामीर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को बहुत फ़ायदा होगा, ख़ुसूसन ज़राअत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, ज़राअत में किसान जितने भी हैं उनको इस तरफ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उनके लिए इमदादी जो रकम मुख्तस की गई थी वो तकरीबन 1800 रुपये मुकर्रर की गई थी, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ एक इसका नेगेटिव पहलू ये भी है कि पाकिस्तान में जो ग्रो करते हैं फसलें, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उनकी तादाद कम है और लेने वालों की तादाद ज़्यादा है। अब पहले पिछले साल ये अगर 1300 या 1400 रुपये थी तो अब जाके 1800 रुपये होगी। कोरोना की वजह से पहले लोगों के हालात थोड़े कम, मुआशी हालात कमज़ोर थे, तो जिसकी वजह से उन्हें 1800 रुपये लेनी पड़ गई। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा परेशान सूरत हाल ज़रूर थी, तो इस चीज़ को भी ज़रूर देखा जाए। एक सबसे अहम जो बात, सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी इस पिछले साल के अंदर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी कि जिसमें कहा गया कि कोई भी शख्स अपने वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकता। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो है बहुएं आके बेटों को इस बात पे राज़ी कर देती हैं कि माँ बाप से अलग रहा जाए, तो ऐसा अब मुमकिन नहीं है। उसके खिलाफ सज़ा भी मुख्तस कर दी है, एक कानून बना दिया गया है कि कोई भी शख्स, चाहे वो अपने घर में है चाहे वो किराए के घर में रहता है, अपने वालिदैन को बाहर नहीं निकाल सकता। और उनकी जो है रिस्पेक्ट ज़रूरी है। वो घर के अंदर रहेंगे तो वो रहेंगे, नहीं तो अगर उन्होंने अपने वालिदैन को घर से बाहर निकाला या उनको सहूलियात मुहैया ना की तो फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी उस शख्स के खिलाफ जो उनको निकाल रहा है, तो उसको कैद भी हो सकती है और जुर्माना। आज का टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करें और हमें सपोर्ट करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।